टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 150 से ज्यादा विकेट लेने वाले सिर्फ एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनका एवरेज जसप्रीत बुमराह से बेहतर है। वो 100 साल पहले खेलते थे और बाकियों से काफी अलग थे। वो पार्ट पेसर और पार्ट स्पिनर थे। जब बॉल घुमाने से काम नहीं बनता तब वो यॉर्कर्स और बाउंसर्स का यूज करते। सिडनी बार्न्स सच में कमाल के खिलाड़ी थे। जब तक बार्न्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, विकेट्स बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो गए थे, पर वो इतने टैलेंटेड और एरोगेंट थे कि उन्होंने ये नोटिस भी नहीं किया होगा। जब वो इंग्लैंड के लिए खेलते तो उनका बीस्ट मोड ऑन रहता, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि इंग्लैंड उन्हें उतने पैसे नहीं दे पाती थी। ऐसा लगता था कि वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस उन्हें थोड़ा बेहतर खेलते थे, पर वो भी ये बात मानते थे कि बार्न्स सबसे महान गेंदबाज हैं। बार्न्स का एवरेज 16.43 था, जबकि उन्हीं मैचेस में खेल रहे बाकी गेंदबाजों का एवरेज 28.14 था। बार्न्स उन गेंदबाजों से 71% बेहतर थे। इसी वजह से इतने विकेट्स लेने वाले खिलाड़ियों में बार्न्स का नाम सबसे कम एवरेज के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन बार्न्स ने 1914 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, यानी पिछले 110 सालों में 150 से ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाजों में बुमराह का एवरेज सबसे बेस्ट है। तो ये हैं वो सारे प्लेयर्स जिनके नाम 150 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स हैं और जिनका एवरेज 22 से कम है। ये गेंदबाज सिर्फ महान नहीं है, क्योंकि महान तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये ब्रूटल हैं। तो जरूरत सिर्फ फास्ट, टॉल या स्किलफुल होने की नहीं है, बल्कि इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन की है। अगर बुमराह और बार्न्स से आगे जाएं तो बात एलन डेविडसन की होती है। फुटेज में वो एक नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाज लगते हैं, पर उनके पहले लेफ्ट आर्म पेस उस लेवल पर देखने को नहीं मिलता था। उनके पहले किसी लेफ्ट आर्म सीमर ने 100 विकेट नहीं लिए थे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए उनका इम्पैक्ट और भी धमाकेदार रहा। वो वसीम अकरम की तरह नहीं थे। वसीम के पास ज्यादा स्पीड और टूल्स थे, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट टेप बॉल से खेलकर सीखी थी। दोनों ने उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट किया जब ज्यादा लेफ्ट आर्म पेसर्स नहीं थे, कम से कम वसीम की पेस के तो बिल्कुल नहीं। वसीम अकरम ने सिर्फ इन और आउट स्विंग ही नहीं, बल्कि रिवर्स स्विंग में भी महारत हासिल कर रखी थी। बुमराह राइट आर्म पेसर हैं, लेकिन उनका एक्शन इतना अलग है कि कोई बल्लेबाज उसको फेस करने के लिए कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकता। और अकरम की ही तरह बुमराह रबर बॉल से फ्लैट विकेट्स पर भी डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बुमराह को कभी भी फेस करना आसान नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि मैल्कम मार्शल दुनिया के सबसे महान फास्ट बॉलर हैं। उनके पास फास्ट बॉलिंग का हर टूल मौजूद था। वो बॉल को सीम करा सकते थे, दोनों दिशाओं में स्विंग करा सकते थे, साथ ही वो एक्यूरेट और फास्ट भी थे। क्योंकि उनकी हाइट कम थी, उनका बाउंसर अलग तरह का हथियार था। वो स्किड करता हुआ आता तो उससे बचना और भी मुश्किल हो जाता। बुमराह भी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास सभी मॉडर्न टूल्स हैं। मार्शल के कंपैरिजन में उनके पास रिवर्स स्विंग, वॉबल और स्लो बॉल्स भी हैं। अब कई ऐसे गेंदबाज हैं जो ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पर बुमराह ये करते हैं और जितनी आसानी से इन स्किल्स के बीच स्विच करते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। फ्रेड ट्रूमन भी अपने वक्त से काफी आगे के गेंदबाज थे। वो 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उनके पास ऐसे स्किल्स थे जो उनकी पेस के बाकी बॉलर्स के पास नहीं थे। उनका इस्तेमाल करके वो बल्लेबाजों पर अपनी धाक जमाते और उनका विकेट निकालते। अब वापस बुमराह की बात करें तो उनके पास भी इतना पेस है कि वो उसी से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जब वो स्पीड बढ़ाते हैं तो बल्लेबाज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पीड तभी लगाते हैं जब जरूरत हो। वो ट्रेडिशनल फास्ट बॉलर नहीं है, बल्कि फायरी फ्रेड की तरह जरूरत पड़ने पर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। जोल गार्नर और कर्टली एम्ब्रोस दो ऐसे तेज गेंदबाज थे जिनके पास हाइट, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों चीजें थी। ये तीनों चीजें फास्ट बॉलिंग के लिए सबसे घातक कॉम्बिनेशन होती है। ज्यादातर ऊंचे कद के गेंदबाज अपनी डिलीवरीज को फ्लोट कराते हैं, लेकिन ये दोनों इस मामले में अलग थे।
जोल गार्नर और कर्टली एम्ब्रोस बल्लेबाजों को घायल कर देते थे। इन पे हावी होना नामुमकिन था। बुमराह एक बिल्कुल अलग तरह के गेंदबाज हैं। उनकी हाइट 178 सेंटीमीटर है, जो गार्नर और एम्ब्रोस से काफी कम है। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये सब डिफेंसिव गेंदबाज हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि कर्टली अपनी बाउंसर्स के लिए मशहूर है और गार्नर और बुमराह अपने यॉर्कर्स के लिए। लेकिन इनकी मेन स्किल ये है कि बल्लेबाज इन्हें अटैक नहीं कर पाते। फिर आते हैं ग्लेन मैकग्रा, जो कई मायनों में बाकी दोनों गेंदबाजों जैसे हैं, लेकिन उतने तेज नहीं। मैकग्रा भी बेहद एक्यूरेट थे, बल्कि एक्यूरेसी के मामले में वो गार्नर और कर्टली से भी आगे थे। वो अपने सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग में हर बल्लेबाज का डेटा स्टोर करके रखते और उनके खिलाफ अपने सबसे असरदार हथियार का इस्तेमाल करते। वो एक कोच और एनालिस्ट की तरह थे, और यहाँ तक कि अब भी उन्हें उन बल्लेबाजों की छोटी सी छोटी डिटेल याद है जिनका उन्होंने सामना किया था। इस मामले में बुमराह मैकग्रा की तरह ही हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस मेमोरी से ज्यादा उनके फील पर डिपेंड करती है। हालांकि मैकग्रा की तरह ही उनका इम्पैक्ट भी जबरदस्त होता है। मैच की किसी भी सिचुएशन में बुमराह ये समझ जाते हैं कि किस बल्लेबाज को किस जगह पर गेंद डालनी है, और वो बिना किसी परेशानी के मिड स्पेल एक स्किल से दूसरे स्किल पर स्विच कर लेते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक स्पिनर का नाम शामिल है, और वो है जिम लेकर, गीली विकेट्स के लिए परफेक्ट गेंदबाज। वो एक एक्यूरेट और स्किलफुल ऑफ स्पिनर थे, लेकिन असल में वो तेज गेंदें डालते थे। इंग्लैंड के अनकवर्ड इरा के लिए वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट बॉलर थे। अनकवर्ड इरा यानी वो दौर जब पिचों को कवर करके नहीं रखा जाता था। मॉडर्न टेस्ट के लिए बुमराह एक परफेक्ट गेंदबाज हैं। अब जब बल्लेबाज ज्यादा अटैकिंग हो गए हैं, तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड गेंदबाज होने से काम नहीं चलता। अब आपको रन की गति पर अंकुश लगाने की या अपनी वाइड बॉल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को आउट करने की जरूरत होती है। बुमराह उसी के लिए बने हैं। 150 विकेट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कुछ गेंदबाज इस माइलस्टोन से भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं। 150 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले सारे गेंदबाज। चलिए ओवरऑल टैली को छोड़ नंबर ऑफ ईयर्स को कंसिडर करते हैं। क्या आप वॉल्श के 11 साल पसंद करेंगे, जहां उनका एवरेज 25 से कम रहा, या बुमराह के 5 साल, जहां उनका एवरेज 20 के पास रहा, जैसे वकार यूनिस, इयान बॉथम, रे लिनविल और शॉन पॉलक। फिर हम डेविडसन को भी कैसे भूल सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। हमने शुरुआत में जिम लेकर का भी जिक्र किया था। लेकर के रिकॉर्ड में ऐसी बात है जो हमें बाकी गेंदबाजों के लिए भी एसेस करनी चाहिए। अपने खेले हुए मैचों में लेकर बाकी सीमर से 30% बेहतर और स्पिनर से 33% बेहतर थे। एवरेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। तो ये लिस्ट है 150 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों और उन मैचों में बाकी सीमर्स के मुकाबले उनके रेशो की। इधर देखने पर ऐसा लग सकता है कि बुमराह की सफलता का एक बड़ा कारण ये है कि वो तेज गेंदबाजों के लिए फेवरेबल दौर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अब अगर हम डेल स्टेन का नाम ले, तो वो साउथ अफ्रीकन विकेट्स पर भी बाकी सीमर्स से 44% बेहतर थे। इसका मतलब ये हुआ कि बुमराह की कन्वेंशनल स्किल्स शानदार हैं, लेकिन बेस्ट एवर शायद नहीं। बाकी गेंदबाजों के कंपैरिजन में बुमराह की खासियत फ्लैट विकेट्स पर उभर कर आती है। उनके लाजवाब स्किल्स तब उतने हाईलाइट नहीं होते जब विकेट में बाकी गेंदबाजों के लिए भी मदद हो, लेकिन जहां बाकी स्ट्रगल करते हैं वहां बुमराह लेजेंडरी कारनामे कर जाते हैं। इस मामले में सिर्फ एक ही गेंदबाज उनसे बेहतर है, वो है फिर से बार्न्स। हर तरह की सतह पर किसी भी वक्त अपनी छाप छोड़ने की क्षमता ही बुमराह और बार्न्स को खास बनाती है। 24 से कम के एवरेज वाले गेंदबाज। अब इस लिस्ट में बिल जॉनस्टन नाम के भी एक गेंदबाज हैं, जिनका एवरेज उन्हें एक लेजेंड बनाता है। लेकिन उनके करियर के कीथ मिलर, लिंडवेल और फिर डेविडसन के साथ ओवरलैप होने की वजह से क्रिकेट फैंस उन्हें शायद भूल गए हैं। जॉनस्टन के एवरेज के इतने अच्छे होने का एक बड़ा कारण उनका लेफ्ट आर्मर होना था। जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, ये एक बड़ा एडवांटेज था। जॉनस्टन 3-in-1 बॉलर थे। उन्होंने शुरुआत बतौर लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर की। वो सीम अप डिलीवरीज भी डाल सकते थे, जो उन्हें सीमिंग कंडीशंस में थ्रेट बनाता था। फिर जरूरत पड़ने पर वो अपनी पेस को भी काफी बढ़ा लेते थे। तो कंडीशंस के हिसाब से
वो इन तीनों में से कोई एक बॉलर बन जाते। जॉनसन में 3 अलग-अलग गेंदबाजों के गुण थे, लेकिन बुमराह और बार्न्स तो ऐसे हैं जैसे 3 गेंदबाज एक में कंबाइन हो गए हों। वो अपने टैलेंट का बहुत अनोखा इस्तेमाल करते हैं। बार्न्स खुद को एक स्पिनर बुलाते थे, जबकि बाकी लोग उन्हें सीमर मानते थे, तो वो दोनों थे। इसका मतलब कोई भी पिच या बल्लेबाज उनके खिलाफ आइडियल मैचअप नहीं था। गेंद को दोनों तरफ स्पिन करने और सीम बॉलिंग का टैलेंट रखने की वजह से वो पूरी इनिंग्स में थ्रेट बने रहते थे। बुमराह अलग है, हालांकि उनके पास भी कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो आमतौर पर स्पिनर्स के पास होती है, जैसे बल्लेबाजों को सेटअप करने की एबिलिटी। लेकिन ये टैलेंट उनसे पहले भी कई सीमर्स के पास रहा है। एक शानदार कटर जो वाकई में एक ऑफ स्पिनर है। पर बुमराह बार्न्स से अलग हैं, क्योंकि वो स्पिनर नहीं बल्कि ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो चाहे कंडीशंस जो भी हो, अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपनी पेस या स्पिनिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह अभी धुआंधार फॉर्म में है, पर इंजरीज, एज और सर्कमस्टांसेस सब बदलते रहते हैं। फिर भी अभी और पिछले 110 सालों में सभी टेस्ट गेंदबाजों में से जसप्रीत बुमराह सबसे अलग हैं।